हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं विशोक सिंह। आज एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें जैसे सभी लोगों के इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच है और इनका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि एनसीवीटी से, डीजीटी से आप सभी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। और ड्राइंग का जो प्रारूप है वो किस तरीके के पूछा जाएगा प्रश्न और क्या क्या पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका, क्या पूछा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका, क्या पूछा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जिन बच्चों का सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सभी को ये पता नहीं है कि पेपर जो है वो किस तरीके का पूछा जाएगा। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट में हमें मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे कि सर जो ड्राइंग का पेपर होगा वो क्या अब हमारा ऑनलाइन होगा या हमारा ऑफलाइन होगा, ड्राइंग बनाने के लिए आएगी या किस तरीके से आएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं। देखिए, जो बच्चे जिनका 18 से या फिर जो भी आपके ऑफलाइन बैच के बच्चे थे, यानी जिनका पहले ऑफलाइन में पेपर होता था, यानी ड्राइंग करके आपको ड्रॉ करके पेपर शीट पे ड्राइंग बनानी होती थी और उसी का आपका बैक पेपर है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ड्राइंग शीट पर ही ड्राइंग बनानी होगी। जो आप सेट स्क्वायर की सहायता से जो भी आप ड्रॉ करते थे, तो पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे करना होगा। चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर में बैक हो या आपकी सेकेंड ईयर में बैक हो, जिस भी पैटर्न या जिस भी ईयर में आपकी बैक है, तो उसी पैटर्न पे आपकी परीक्षा होगी जो आपका जो पहले हो चुका था। यानी कि आपकी एक पेपर जो मिलता है, ड्राइंग शीट मिलती है, उस पर आपका पेपर होगा। ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपको उसको बनाना है। तो जैसे ही आपकी एडमिट कार्ड आ जाते हैं, और वैसे भी ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत सारे डाल रखे हैं, जो भी आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ में पूरा पेपर भी सेट किया हुआ है कि किस तरीके क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको बनाने के लिए आता है। आइसोमेट्रिक आता है, ऑर्थोग्राफिक आती है बनाने के लिए, या फिर आपके फ्री हैंड स्केच आते हैं जिसमें आपको कई सारे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं। अब हम एक एक को क्वेश्चन को हम पहले फर्स्ट ईयर को जो फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या पूछा गया था। देन उसके बाद हम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक पेपर हम देखते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका फर्स्ट ईयर का, और ये एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर अल्टरनेट। यानी फर्स्ट ईयर में जो क्या होता है कि जो भी पेपर होता है वो आपका सभी के लिए कॉमन रहता है। चाहे वो आपकी कोई भी ट्रेड हो, फर्स्ट ईयर में सभी के लिए कॉमन रहता है। और चाहे वो हाँ थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का, या मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, इसमें कहा गया है एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर ऑल ट्रेड। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सभी ट्रेडों के लिए कॉमन रहेगा फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है वो। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे समय में टोटल आपका 3 घंटे है। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। 3 घंटे का समय रहेगा। और नोट में आपका लिखा है अटेम्प्ट टू ऑल क्वेश्चन, यानी जो सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो लगभग यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है ड्रा फ्री हैंड स्केच। ठीक है ना, ड्रा फ्री हैंड स्केच इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। तो इसमें आपको दिया है, इसमें पॉइंट्स दे दिए। इसमें पहला पॉइंट है आपका स्क्राइबर और दूसरा आपका सेंटर पंच। ठीक है। तो आपको पहला क्या करना है, स्क्राइबर को ड्रॉ करना है। देन बी पार्ट में आपका क्या करना है, आपको सेंटर पंच को ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे आपका एक स्क्राइबर का भी चित्र दिखाया आपको और दूसरा आपका सेंटर पंच, जिसका एंगल कितना है, 60 डिग्री एंगल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ड्रा एन इलिप्स बाई 4 सेंटर मेथड। मेजर एक्सिस जो है आपका कितना है, 80 mm है, और माइनर एक्सिस जो है आपका 40 mm। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है आपको उसमें क्या पूछा गया है, आपका एलिप्स पूछा गया है। और एलिप्स की भी वीडियो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वहाँ से आप जा करके स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको बनाना है। आप जो भी प्रकार वगैरह जो होते हैं उसकी सहायता से आप स्केल प्रकार जो आपकी होती है उससे आप पूरी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। तो जो आपका माइनर व्यास जो है वो 80 mm है और मेजर व्यास जो है वो आपका 40 mm में किस तरीके से सेंटर मेथड बनाया जाता है, 4 सेंटर मेथड के द्वारा आपका एलिप्स बनाया जाता है, वो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है, एलिप्स है जो कि 4 सेंटर मेथड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें बताया है ड्रा द गिवन कवर प्लेट एंड प्लेस एंड डायमेंशन। जो कवर प्लेट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो आपको डायमेंशन दी हुई है इसको क्या करना है, इसको आपको करना है डायमेंशन इज द एलिगनेट सिस्टम में। आपको एलिगनेट सिस्टम यानी ड्राइंग में किस तरीके से हम ड्रॉ जो आपकी जो डायमेंशन होती है उसको हम किस तरीके से दर्शाते हैं, तो एलिगनेट सिस्टम में कैसे आप इसको लिखना है। बस इसमें फ्री का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल फ्री का और 10 नंबर के ये बिल्कुल फ्री के हैं आपको। अगर आपको ड्राइंग में जो डायमेंशन होती है वो आप आइसोमेट्रिक में किस तरीके से दर्शाते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, तो आप इसके आसानी से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें दिया हुआ है ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यानी जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक ड्राइंग देख पा रहे हैं जो कि एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है और इसको क्या करना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको टॉप, फ्रंट एंड साइड इसके ड्रॉ करने हैं और इसका भी हम चित्र दिखा देंगे कि किस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। इस टाइप की भी वीडियो हमने ये वाली भी ड्राइंग हमने ऑलरेडी एक बार नहीं कई बार हमने यहाँ पे आपके अपने चैनल पे करवाई है। तो जो भी छात्र हैं स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस ड्राइंग को हम कम्प्लीटली बनाते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन जो आपको ड्राइंग में क्या क्या पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन थे और चारों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और जिसमें आपको वो चित्र भी दिखाए हैं। जैसे कि आपका था पहला था स्क्राइबर था, दूसरा आपका सेंटर पंच था और तीसरा आपका क्या था, 4 सेंटर मेथड के द्वारा आपका एलिप्स बनाना था और तीसरा था आपका क्या, यहाँ पे एलिगनेट सिस्टम में आपको ड्राइंग की जो दिखाया था वो आपको उसकी डायमेंशन आपको ड्रॉ करनी थी। फिर आपका चौथा क्वेश्चन था जिसमें आपको आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आई थी, उस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू में आपको उसको ड्रॉ करना था। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा आपका सेकेंड ईयर का। और चलो सेकेंड ईयर में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं तो जिनका सेकेंड ईयर में बैक है तो चलो थोड़ा सा ध्यान दिले, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सेकेंड ईयर में बैक आते हैं। और देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सबसे बड़ी बात ये क्या है कि बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते हैं और बेसिकली प्राइवेट जो ITI है उनमें बहुत ज़्यादा, जब बच्चे नहीं पढ़ने जाएंगे तो फिर पढ़ाई भी नहीं होगी। सीधी सी बात यह है कि जब हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ाई होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ITI स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हैं वो आप कॉलेज ITI में पढ़ने जाएं, क्योंकि ये हमारी बेसिक जो नॉलेज होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम घर बैठ के कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमें एक्चुअल में मिलनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी प्राइवेट ITI वालों तो ये चाहते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल बचे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचे, तो उन्हें क्या स्टाफ नहीं रखना पड़ता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो उनका तो सारा बचता ही है, जो भी आपकी गवर्नमेंट से या आप जो पेमेंट देते हैं उनको, तो वो तो सारी की सारी बच जाती है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे उनको टीचर भी रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे और सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी। उससे आपको बेस बढ़ेगा और आपकी जो नॉलेज है वो आपकी अच्छी रहेगी। तो मैं आशा ये करता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, या जो भी हमारे जो भी नए स्टूडेंट हैं जो भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या जो भी करने के लिए सोच रहे हैं, या जिनकी हो चुकी है, जिनकी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में अभी चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि बिना जाए ITI हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आप लोग डेली रेगुलर क्लास करें, चाहे आप किसी से भी सीख सकते हैं, ITI में जा करके सीख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। तो आप जितना हो सके उतना आप पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे जा करके जब हम गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तब हमें पता नहीं चलता स्क्राइबर क्या होता है ना, सेंटर पंच क्या होता है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में अंतर नहीं पता होता है, क्या इसका सिंबल होता है। तो ये चीज़ हम कहाँ सीखेंगे, ITI में जब हम क्लास में पढ़ने जाएंगे। ठीक है ना, तो पढ़ना एक बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि हम जीवन में अगर जीते हैं रोटी के लिए तो वो हमें अच्छी रोटी मिल सकती है एजुकेशन से। ठीक है, और एजुकेशन तभी मिलेगी जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो चलिए हम ज़्यादा बेसिस टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। आप लोग समझदार हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी हमारे, सब लोग समझदार हैं, क्योंकि मैच्योर हैं आप लोग। आप अपने भविष्य के बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट की अपेक्षा प्राइवेट में जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। इससे गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है, तो वो किस चीज़ के लिए देती है, क्योंकि बच्चों की वहाँ प्रॉपरली ट्रेनिंग कराई जाए। ठीक है, बच्चे पढ़ने जाए वहाँ। लेकिन वहाँ क्या है कि ना तो टीचर होते हैं, और कुछ टाइम बच्चे जाते हैं तो वहाँ टीचर नहीं मिलते, फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो बच्चे क्या खुद ब खुद
जाना छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या है कि मैनेजमेंट तो एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज, दूसरे से तीसरा कॉलेज, लेकिन जो बच्चे को जो मिलना चाहिए एक्चुअल में गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है वो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट संस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेक किया जाए, समय समय पे वो सारी चीज़ें देखी जाएँ। लैब है जो आपकी उसको देखा जाए, ठीक है, वर्कशॉप एरिया देखा जाए, प्रैक्टिकल होता है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक की जाए। जो बिजली का बिल है क्या वाकई में वो लोग खपत कर रहे हैं जितना उनको खपत करनी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा अटेंडेंस, लोकेशन चेक करा जाए, रजिस्टर्ड चेक करें, प्रैक्टिकल जो बनाए जा रहे हैं उनको चेक किया जाए। तो अगर हम इन पे गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो डेफिनेटली जो है प्राइवेट वाले भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे जैसे कि गवर्नमेंट आईटी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ सेकेंड ईयर में भी आपका अलग अलग रहेगा। जो मैकेनिकल के हैं उनका मैकेनिकल का 1 साल का है, वो उनका 1 साल का अलग पेपर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उनका अलग पेपर रहता है, क्योंकि उनमें सिंबल्स वगैरह कुछ होते हैं, कुछ डायग्राम्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिशियन जो मोटर वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों के कुछ डायग्राम्स वगैरह होते हैं, वो आपको वहाँ पे बनाने के लिए आते हैं। कुछ ड्राइंग भी आपकी आती है। तो मैकेनिकल का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मैकेनिकल के साथ साथ आप चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हों, क्योंकि वहाँ भी आपके सिंबल्स पूछे जाते हैं, कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, या किसी मोटर के बारे में 3 फेज मोटर है कोई भी डायग्राम दे दिया जाता है, हाउस वायरिंग या कुछ XYZ कोई भी चीज़ आपको दे दी जाती है, उसको ड्रॉ करना होता है आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो इसमें एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड के लिए है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम आपको रीड करके सुना रहे हैं। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होते हैं, जो कि आपको ड्राइंग शीट मिलेगी, और उस पर ड्राइंग शीट की भी हमने एक वीडियो बनाई है किस तरीके से प्रॉपर तरीके से ड्राइंग शीट पे हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या किस पेज में कितने हम कॉलम बनाए, किस तरीके से उसको ड्रॉ करें। तो उसकी भी वीडियो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा है ड्रा टू व्यू फ्री हैंड ड्राइंग। तो डायमंड कैपनट, जो डायमंड कैपनट होता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया। तो डायमंड कैपनट किस तरीके का होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसका आपको ड्रॉ करना है आपकी जो ड्राइंग शीट मिलेगी उसमें, ठीक है। दूसरा है आपका ड्रा स्नैप हैंड रिबिट, ड्रा स्नैप हैंड रिबिट, ठीक है। सो टेबल ऑफ शैंक डायमीटर, ठीक है। शैंक का जो डायमीटर है वो 20 mm है, यहाँ पे दिया गया है, तो वो आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है आपका ड्रा पैराबोला, क्या ड्रा पैराबोला, यानी पैराबोला जो है उसको आपको ड्रॉ करना है, और मेथड जो है आपका तो ऑर्डिनरी मेथड जो है आपको उस तरीके से आपको ऑर्डिनरी मेथड के तरीके से पैराबोला आपको बनाना है। इसकी भी वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे किस तरीके से आपका पैराबोला बनता है तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर दूसरा आपका लास्ट क्वेश्चन जो दिया है, ड्रा द फॉलोइंग फ्री व्यू 3 व्यू ऑफ फ्रंट व्यू, साइड एंड टॉप, एंड आपका टॉप फ्रंट साइड, तीनों का आपको एक यहाँ पे जो ड्राइंग है वो आपको बनानी है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये ऑर्थोग्राफिक दिया हुआ है, और इसको असेंबल करके आइसोमेट्रिक बनाना है, यानी 3D डायमेंशन में इसको ड्रॉ करना है। तो इस सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमने आपको बताया है। तो ये सारा स्ट्रक्चर रहता है आपका 3 से 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं, और उसको किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी हैं। पेपर का जो पैटर्न है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जितने भी साथियों का बैक का एग्जाम होने वाला है तो डेफिनेटली यहाँ से आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अच्छे एग्जाम से पास भी हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि ये वीडियो हम जैसे बना रहे हैं तो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो आपका डेफिनेटली ये पेपर क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समय समय पर हम अपडेट्स भी देते रहते हैं, और जो भी आपकी कोई क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड भी आप अगर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करेंगे तो हम वहाँ पे भी आपका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। समय समय पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।